बच्चे यूनुस खान से बात करने बैठी हूँ। बात भी कहाँ से निकलकर कहाँ तक पहुँच जाती है। यूनुस खान ने कहा है कि क्या मैं इन लौंडों को हुब्बुल वतनी के टीके लगवा दूं। अरे बेटो, अरे इसमें नाराज होने की कौन सी बात है। अरे इस धरती ने तुम्हें पाला पोसा जवान किया, इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, अरे मुल्कों मुल्क घुमाया। अरे इस धरती का तुम पर सबसे ज्यादा हक है। अरे पाकिस्तानी वो कौम है जिसने इस मुल्क की बुनियादों को अपना खून दिया है। हाँ, जो भी कुछ है ना इस मुल्क से है भैया, वरना किसी के टके की इज्जत नहीं है। याद रखो, इसी के लिए जीना और इसी के लिए मरना सीखो। एक टूर्नामेंट जीतने के बाद लगे सब अपने अपने लिए खेलने। अरे तुम्हारी तो एक एक सांस इस मुल्क की मकरूज है। हाँ, याद रखना, तुम लोगों ने तो हार के अंबार ही लगा दिए। चलो आखिरी 2 मैच तो जीते गए और जान मारो लौंडो। आपो आप ही का काम है सियासी मशवरे देना, मगर तुम लोगों की बार बार लगातार हार ने मुझे मुंह खोलने पर मजबूर कर ही दिया। लेकिन भैया सच्ची बात है कि जितनी सियासत इस वक्त क्रिकेट में हो रही है, ना उतनी सियासत असेंबली में हो रही है, ना सेनेट में। IMF ने अपनी शराइत पर जोर देना शुरू कर दिया है। जी अली जान, जिसका खाओगे उसकी बातें तो माननी पड़ेंगी, जिसका खाओ उसका गाओ। अब कौन से मुतालबात सामने आ रहे हैं? उनका इसरार है कि हुकूमत अपने खर्चे कम करे। अब तक उन्होंने 13 वजारतों की निशानदेही की है जो उनके मुताबिक बिल्कुल फालतू हैं और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ 13 वजारतें फालतू हैं? अभी तक उन्होंने 13 की निशानदेही की है कि ये बिल्कुल फालतू हैं, बल्कि पालतू वजारतें हैं। हुकूमत कुछ नहीं कर रही? जी हाँ, हुकूमत ने इन वजारतों को तोड़कर दीगर वजारतों में जम करने का फैसला किया है। लेकिन इस तरह तो ये खत्म नहीं होंगी। जी, ये बिल्कुल इस तरह का फैसला है जैसे एक सेक्शन ऑफिसर ने अपने क्लर्क को ऑफिस की तमाम फालतू कागजात और फाइलें रद्दी में फेंकने को कहा। फिर उसने कुछ सोचकर क्लर्क को ऑर्डर दिया कि ठीक है ये कागजात फालतू हैं, मगर फेंकने से पहले एहतियातन 2-2 कॉपियां करा लें। यहाँ कुछ ऐसी किताबें भी मौजूद हैं जो अभी तक इंसानी लम्स से नाआशना हैं। जी, ये किस आशना की बात कर रहे हैं? वो जो अखबार में आता है कि खातून मुलाजमा आशना के साथ फरार हो गई, वही ना? अंदाजा लगाइए इनकी जहनियत का। हुसन, जिस बात के बारे में पता ना हो चुप रहा करो। और छोड़ें जी छोड़ें, किस किस बात को रोएंगी आप? ओ नहीं नहीं, आप रो लें, उनके रोएं। आपको किसी ने मना किया रोने से? वैसे टिश्यू भी है मेरे पास। हुसन, स्टॉप इट। इसकी तरफ से मैं आपको सॉरी करती हूँ। वो एक्चुअली इसकी आदत है। आप ये बताइए कि 62 साल गुजर जाने के बाद आप आज के पाकिस्तान को 47 के पाकिस्तान से किस तरह मुख्तलिफ पाते हैं? देखिए मिस, इसका जवाब तो एक भरपूर किस्म के मजमून से ही दिया जा सकता है। यानी कि आपकी तरफ से जवाब है? जब 1947 में हमने अपने नए वतन का सफर शुरू किया तो हम खाली हाथ थे, और माशाल्लाह अभी तक खाली हाथ हैं। रीटा, प्लीज इसे समझाओ। मैम, इसे माफ कर दें, ये चुप नहीं रह सकता। शुरू में आप यकीन कीजिए कि लाहौर में गिनती की चंद कारें थी और हुकूमत के पास तो वो भी नहीं थी। लेकिन एक जज्बा था, एक जुनून था। दुश्मन कहते थे कि ये मुल्क नहीं चलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मुल्क एक एटॉमिक पावर है। अब दुनिया की किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास पार्किंग नहीं है, लेकिन गाड़ियां बहुत हैं। मगर सर, हमारे यहाँ गुर्बत दूर नहीं हुई। पानी, बिजली, सेहत के मसाइल वैसे के वैसे हैं। उसकी एक वजह है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। इमारत चाहे जितनी भी शानदार हो, लेकिन अगर उसकी बुनियाद कमजोर होगी
तो उसका मुस्तकबिल मखदूश होगा या नहीं। हमारी बदकिस्मती ये है कि कायदे आजम लियाकत अली खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद हमें लीडर मिल ही नहीं सके। ये चाइना और मलेशिया की मिसालें आपके सामने। लेकिन एक बात याद रखना, ये मुल्क रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह ये हमेशा कायम रहेगा। और अब तो दुश्मनों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये मुल्क चलता रहेगा, चलता रहेगा इंशाअल्लाह। प्रोफेसर साहब, आपसे अगर ये कहा जाए कि आप एक ऐसा काम कर दें कि ये कौम दुनिया के आगे बावकार अंदाज में खड़ी हो सके, तो आप क्या करेंगे? बताइए ना प्रोफेसर साहब, आप क्या करेंगे? मैम, जब आप लोग जाने लगे ना तो मुझे उठा दीजिएगा। मैं हर सतह पर एक सा निज़ाम तालीम राइज करके जंगी बुनियादों पर नाखानदगी को इस मुल्क से ख़त्म कर दूंगा। और याद रखिएगा, इस मुल्क में इनकलाब सिर्फ इल्म ला सकता है। हमारे तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ तालीम है, सिर्फ तालीम। आप ठीक कह रहे हैं। मगर सर, लोग तो बहुत बाशऊर हो गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की बेदारी की वजह से हुआ है। हमें अभी इल्म की राह पर बहुत तवील सफर करना है, बहुत तवील सफर।